लड़के ऐसे होते हैं जो 35 में ही 60-70 जैसा इरेक्शन के प्रॉब्लम को फेस करते हैं, यानी कि या तो ढीला ही नहीं हो रहा है या फिर ढीला पड़ जाता है या फिर संबंध बनाने के टाइम पे ही उनको प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को वो फेस करते हैं सिर्फ 30-35 की उम्र में। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है उसके बारे में ही हम डिटेल्स में बात करेंगे। बिना किसी बकवास करे चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि 30-35 में क्यों 50-60-70 जैसा इरेक्शन का आपको इश्यूज है। देखिए, लड़के जो होते हैं वो 18-20 साल की उम्र में अपने आगे की सेक्स लाइफ के लिए अपने बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। उनकी बॉडी की मैकेनिज्म ऐसी होती है कि 18-20 साल की उम्र में जो लड़के होते हैं उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है। उस उम्र में उनकी बॉडी में सीमन का प्रोडक्शन हो रहा है, स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है। उनकी जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप करते हैं। उनकी जो पोटेंसी होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, वो इस उम्र में डेवलप होती है। उनकी जो मेंटल कंडीशन होती है, उनकी बॉडी में जो मैकेनिज्म होता है, जो ब्लड फ्लो होता है, हर चीज़ में डेवलपमेंट होता है 18 से 20 साल की उम्र में। ऑलमोस्ट आप ले लो कि एडल्ट एज में, टीनेज एज में जो 17 से लेके जो 20-22 साल की उम्र के लड़के होते हैं, इस बीचों बीच ही बहुत तेज़ी से ये डेवलपमेंट होता है कि एक लड़की की साइज़ में डेवलपमेंट आती है। बहुत ही क्विकली, बहुत ही फास्ट फेज में ये डेवलपमेंट होता है और यही उम्र होता है इंटरनली आगे जो आप 30-35-40 साल अपने पार्टनर के साथ, अपने फीमेल पार्टनर के साथ, अपने वाइफ के साथ, अपनी अर्धांगिनी के साथ, ये जो आप सेक्स लाइफ को लीड करने वाले हो, आप जो एंजॉय करने वाले हो, उसके लिए बॉडी इस उम्र में अपने आप को मजबूत बनाता है। और इसी उम्र में आज के डेट पे जो लड़के होते हैं वो अपने हेल्थ को खराब करते हैं। इस उम्र में लड़के एक फास्ट फूड कॉर्नर में जाके खड़े होते हैं। अल्कोहल लेना, सिगरेट लेना, नशा करना या फिर किसी भी तरीके का एडिक्शन इस उम्र में उनके भरी लग जाती है। बैठे बैठे पूरा दिन गुजार देते हैं। या तो इस उम्र में कोई लड़का जॉब करता है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बीचों बीच भी कहीं सफर करते हैं, वो भी इतना खास नहीं होता। एक्सरसाइज से बहुत दूर, हेल्दी खाने से बहुत दूर है आज के जनरेशन के लड़के। और इस उम्र में काफ़ी सारे लड़के ऐसे होते हैं जो डॉक्टर्स के, सेक्सोलॉजिस्ट हो, यूरोलॉजिस्ट हो, उनके कैबिन में बैठे होते हैं। इस उम्र में लड़कों को सिर्फ पेट भरने का और टेस्ट का पता होता है, ना तो न्यूट्रिशन का कोई पता है। और नतीजा क्या होता है, जिस उम्र में उनको हट्टा कट्टा बनना चाहिए था, जिस उम्र में उनको फुल ऑफ स्ट्रेंथ रहना चाहिए था, कमजोरी तो बिल्कुल बात ही नहीं होनी चाहिए थी, उस उम्र में ही लड़के कमजोर पड़ते हैं। उनको थकान आनी शुरू हो जाती है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आने शुरू हो जाते हैं। कोई कोई है जो, ये खान पान तो है ही दोस्तों, इसके अलावा लोग डिप्रेशन में हैं। किसी के पास एप्पल आईफोन नहीं है तो भाई किसी के पास गर्लफ्रेंड नहीं है, किसी के पास गर्लफ्रेंड है तो बाइक नहीं है, किसी के पास गाड़ी नहीं है। लोग सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि कम उम्र में करोड़पति बन गया, अरे वो बन गया, मैं क्यों नहीं बना। और शुरू हो जाता है डिप्रेशन का, एंजाइटी का, स्ट्रेस का सिलसिला। और ये स्ट्रेस जो होता है वो सबसे पहली बात कि कोर्टिसोल को बहुत बढ़ाता है, स्ट्रेस हार्मोन को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और नतीजा टेस्टोस्टेरोन को घटाता है। वो सारे गुड हार्मोन्स जो होते हैं वो आपके बॉडी से घट जाते हैं। कमजोरी तो आपकी आती ही है, साथ ही साथ आपके टेस्टिस में प्रॉब्लम, आपके प्रोस्टेट में प्रॉब्लम, आपकी जो ग्रोथ हो रही है तो वो रुक जाती है। जो डेवलप होना चाहिए था आगे के 30 साल के लिए, आपकी सेक्स लाइफ जो मजबूत होनी चाहिए थी, उसमें रुकावट आ जाती है। और नतीजा इरेक्शन इश्यूज, जल्दी गिरने की समस्या, सेक्स ना करने की समस्या, ना कर पाने की समस्या। हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है। अरे हार्मोनल इम्बैलेंस को आप सिर्फ औरतों के साथ मत जोड़ो, पुरुष भी बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ से। गुड हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी इस उम्र में अगर आप गलती करते हो तो वो रुक जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी गाड़ी है, चलती किस चीज़ से है, खाने से चलती है। अगर आप न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं खाते हो, आप एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं करते हो, सारा दिन जंक फूड ठूसे जा रहे हो, प्रोसेस चीज़ें ठूसे जा रहे हो, बॉडी में अल्कोहल बढ़ रहा है, जो फैटी लिवर है उसकी प्रॉब्लम हो रही है, जो आपकी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम वो बढ़ रही है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत कम कर्म के उम्र के लड़कों में ब्लड फ्लो की कमी हो रही है, तो इरेक्शन इश्यूज भाई क्यों ना आए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जोस्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपके जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद मूसली, अकरकरा, शतावरी, कंच बीज, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा,
काली मूसली, तिवांग वसम और लौह वसम जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है और साथ ही साथ ये आपके हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और ऊपर से दोस्तों, लोग को पोर्नोग्राफी का नशा भी इस उम्र में चढ़ता है। लोग देखते रहते हैं, फैलाते रहते हैं। डॉक्टर्स ने बोल क्या दिया, मास्टरबेशन हेल्दी है, तो वो 3-3, 4-4 बार हिलाना शुरू कर देते हैं दिन में। ऐसा नहीं है, ये तभी हेल्दी है जब आपको हेल्दी तरीके से करते हो। हफ्ते में एक बार कर लिया, कभी बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है तो कर लिया, ऐसा डिफरेंट चैप्टर। बट अगर आप इसको एडिक्शन के साथ कर रहे हो ना तो कमजोरी आनी ही है। ये जब बिरला व्हाइट को बॉडी से निकाल रहे हो ना, ये आपको पूरा एकदम पानी पानी कर देता है। और इसके साथ वो जो साइज कॉम्प्लेक्स आपको होता है ना पोर्नोग्राफी वीडियोस देखने से, वो तो अलग ही होता है। खुद को आप कमजोर समझते हो, आपके छोटे साइज का कॉम्प्लेक्स आपके ऊपर चढ़ता रहता है। छोटे छोटे बच्चे नशा करते हैं, किसी को अल्कोहल की आदत है, किसी को सिगरेट की आदत है, किसी को और दूसरी चीज की आदत है। और ये सारी चीजें भाई इसी उम्र से आपके सेक्स लाइफ को डिस्टर्ब करता है। आपको पता नहीं चलता कि वो ऑलरेडी डिस्टर्ब होके रखे, क्योंकि सबसे पहली बात कि 18 साल का लड़का, 19 साल का, 20 साल का लड़का इतना ज़्यादा रेगुलर बेस पे अपने सेक्स लाइफ में एंटर नहीं करता। पर जब वो करता है 25-30 में, तब तक उनकी जो सेक्स लाइफ होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और तब वो जब वो डॉक्टर के पास भागते हैं, सोचते हैं कि डॉक्टर तो कोई रॉकेट साइंस कर देगा, हमारी जो जड़ी बूटियां है वो मैजिक कर देगी। बट ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ होते हैं जो एक्सेसिव सेक्स के पीछे भागते हैं, उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, ऐसे वीडियोस बहुत ज्यादा देखते हैं। और सबसे पहली बात कि गलत इंफॉर्मेशन इसको लेके आपके लाइफ को और खराब करता है। और ये सारी चीजें आपके ढीलेपन और आपके कमजोरी का बहुत बड़ा कारण बनता है। तो अगर आप इस एज में हो जहाँ पे आपकी बॉडी बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो, तो यकीन मानो अगर आप अपने आप को आज ही सुधार लो ना तो आगे आपकी ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अपने खान पान पे फोकस करो। अगर जंक फूड वगैरह लेना है तो जितना हो सके उतना कम लो, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में घर का खाना खाओ। बाहर का भी खा रहे हो तो कोशिश करो कि वो थोड़ा बहुत हेल्दी हो, उसमें न्यूट्रिशन हो। पेट भरने के लिए तो भाई आप सिर्फ पानी भी पी सकते हो, बट उसमें कुछ भी नहीं होता। ठीक वैसे ही न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आपके प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देता है। तो जवानी में अगर जवान जैसा रहना चाहते हो, जवानी में जवानों जैसा एंजॉय करना चाहते हो, तो अपनी जवानी को पकड़ के रखने की कोशिश करो। इस उम्र में अपनी जवानी को ढलने मत दो, अपनी कमजोरी को आने मत दो, अपनी इरेक्शन इश्यूज को आने मत दो। नहीं तो आगे जाके आपकी वाइफ भी रहेगी, आपके पास समय भी रहेगा, आपके पास सब कुछ रहेगा, बट वो चीज़ नहीं रहेगी जिसके पीछे आप भाग रहे हो। आपकी सेक्स आपके साथ नहीं रहेगी। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, और हाँ, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू, बाय बाय।